कई बार हमें संदेह होता है कि हमारी कई साधना करने के बाद भी कोई भी प्रगति नहीं दिखाई देती है। क्यों प्रगति नहीं दिखती? उसका क्या कारण है? क्योंकि साधना करते समय एकाग्रता चाहिए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, छोड़ के मन से विषय वासना, मन से सारी विषय वासनाओं को दूर करके सिर्फ भगवान की ओर ध्यान दें तो साध्य होगा। भगवत गीता के मुताबिक आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवान का ध्यान करते समय संपूर्ण मन को भगवान की ओर रखना चाहिए। लेकिन विषयों के बारे में ध्यान रखेंगे तो कैसे पूरा होगा? अरे सुनो बेटा, बनर्जी साहब के घर ऐसे जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, ये हाथ नीचे करके भी जा सकते हैं। ये बात नहीं है बेटा, ये रास्ता कहाँ जाता है बताओगे? मेरे हिसाब से तो 30 सालों से ये रास्ता कहीं नहीं गया है, यहीं पर है, हमें ही जाना पड़ता है। दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, हाथ में बैग है, कोट भी पहना हुआ है, टोपी भी पहनी है, इतनी भी जानकारी नहीं रख सकते तुम? मुझे कुछ और काम नहीं है, रास्ता दिखाता रहूं क्या? क्या पागल आदमी है यार, एक छोटा सा पता पूछ लिया तो इतना बड़ा भाषण दे दिया इसने। राधे राधे राम कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राम। अरे बेटा, कृष्ण। हाँ? ये पता कहाँ है जरा बताओगे? ये क्या है? ये पता पूछकर मुझे चढ़ा रहे हो अरे क्या? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा, मैंने तो सिर्फ पता पूछा है। पता पूछ रहे हो? मुझसे पता पूछ रहे हो? अनपढ़ के हाथ में कागज देकर उससे पता पढ़ने के लिए कह रहे हो? अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे जानूंगा? वैसे पढ़े लिखे लग रहे हो इसीलिए पूछा मैंने। ये सब छोड़ो, बनर्जी का घर कहाँ है? शर्मा जी के घर के सामने। शर्मा जी का घर कहाँ है? बनर्जी के सामने। अब बनर्जी का घर कहाँ है? शर्मा जी के सामने। अच्छा, तो शर्मा जी का घर कहाँ है? बनर्जी के सामने। अच्छा ये छोड़ो, इन दोनों का घर कहाँ है? एक दूसरे के आमने सामने। ये किसका घर है? शर्मा जी का घर। और ये किसका घर है? बनर्जी का घर। पता है ना? हाँ। जब आपको बनर्जी का घर पता है हाँ। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? निकल जाइए ना। हाँ। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? क्या मूर्ख आदमी है ये। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति। अरे सुनो सुनो, बेटा एक बात बताओ। बताइए क्या बात है? बनर्जी के घर कैसे जाएंगे? पहले भगवान के घर कैसे जाते हैं जान लीजिए बाबा। बनर्जी के घर तो कभी भी जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, उन्होंने मुझसे कर्ज लिया है, इसलिए उनके घर जाना है। इस जगत में सब लोग उस परमात्मा के कर्जदार हैं। किसका कर्जा कैसे वसूल करना है ये भगवान अच्छी तरह जानते हैं। रघुपति राघव राजा। कैसा गांव है ये, कोई भी आदमी सीधा जवाब ही नहीं देता। वहाँ कोई मछली पकड़ रहा है, जाकर उससे पूछता हूँ, उसने सही जवाब दिया तो ठीक, वरना सीधा अपने गांव वापस चला जाऊंगा। ए भाई साहब, ए भाई साहब, आओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। कैसा गांव है ये, यहाँ पर कोई भी आदमी सीधा सीधा जवाब देता ही नहीं है। एक कहता है ये रास्ता यहीं रहता है, कहीं जाता ही नहीं, दूसरा टेढ़ा मेढ़ा जवाब देता है, और ये महाशय तो हिलते डुलते ही नहीं। क्या कर सकते हैं, मैं अपने गांव ही चला जाता हूँ। अरे रुकिए रुकिए। मुझे बुलाया? हाँ आपको ही। आप शायद मुझसे कुछ पूछना चाहते थे। इस गांव में आप मुझे नए दिख रहे हैं। रहने दो भाई, मुझे अपने रास्ते जाने दो, मैं जाता हूँ। रुकिए रुकिए, आपको अगर कोई सहायता चाहिए तो मुझसे कहिए। इसके पहले मैंने तुम्हें जोर जोर से बुलाया, चिल्लाया, लेकिन तुमने हूँ की चू तक नहीं की, आपने सर तक घुमा कर नहीं देखा, और अब आकर ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। ओह, तो ये बात है, अब समझ में आया। मैंने जानबूझकर घमंड में या अहंकार में आपको सताने के लिए ऐसा नहीं किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। असल कारण तो ये है कि काम करते समय मैं अविचल रहता हूँ, अपना तन मन और हृदय सब उसी में लगा देता हूँ, मुझे दूसरा कुछ याद नहीं रहता। इसे ही एकाग्रता कहते हैं। उस समय
मेरे शरीर पर सांप या बिच्छू कुछ भी आ जाए, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मेरे लक्ष्य के अलावा ना तो मुझे कुछ सुनाई देता है और ना दिखाई देता है। फिर चाहे मेरा वो मछली पकड़ना हो या भागवत गीता का पाठ करना हो या कुछ और। मेरे इस वर्ताव से अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो क्षमा करें। आहा, क्या एकाग्रता है, क्या चित्त शुद्धि है। आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। ठीक है, पर आपने मुझे क्यों बुलाया ये तो बताया नहीं। कुछ नहीं भाई, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का घर ढूंढ रहा था। ऐसा है? हाँ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हमारे चाचा जी हैं। हाँ। चलिए लेकर चलता हूँ। अच्छा। उन बैनर्जी के बारे में पूछते वक्त अनजान बनकर अपना मन मछली पर ही रखकर जिस तरह उस मछली वाले ने एकाग्रता दिखाई, वैसी एकाग्रता हम में है तो भगवान दिखाई देंगे। लेकिन मन चंचल होगा तो कुछ नहीं होगा। एकाग्रता ही जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। मन को संपूर्णता से भगवान की ओर रखना चाहिए। हमने जो कहानी अभी देखी, उस कहानी से हमें यही तो सीखने को मिलता है।